नमस्कार। उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले सभी छात्रों को मैं पीसी पंथी की तरफ से नमस्कार। यहाँ पर एक न्यूज़ आई है, आप देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 का अनाउंस हुआ है और इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो मिला है वो भारतीय लेखिका, वकील और कार्यकर्ता बानू मुश्ताक ने जीता है। और उनकी जो रचना है, उनका एक लघु कथा है जिसका नाम है हार्ट लैम्प। इसको वर्ष 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी न्यूज़ ये निकल के आई है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो इस बार घोषित हुआ है वो भारतीय महिला को मिला है। तो इस परिप्रेक्ष्य से यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आगामी परीक्षा के लिए बन सकता है। परंतु दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये है, एक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार होता है, एक सीधे सीधे बुकर प्राइज़ यानी बुकर पुरस्कार होता है। आखिर क्या इन दोनों में अंतर है, क्या यहाँ से क्वेश्चन आता है, और कौन सा पुरस्कार कब दिया जाता है और किसके क्या जो है स्टैंडर्ड हैं, ये थोड़ा सा मैं आपको बताने के लिए ये वीडियो लेकर के आया हूँ। पहला, आप जैसा देख रहे हैं यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ जो घोषित हुआ है कल, ये भारतीय लेखिका बानू मुश्ताक को मिला है, उनकी रचना हार्ट लैम्प के लिए। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, प्रतिवर्ष यह पुरस्कार दिए जाते हैं। पहली बात तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत की अगर हम बात करें तो 2005 से यह पुरस्कार दिया जा रहा है। और यह पुरस्कार जो दिया जाता है यह पुरस्कार दिया जाता है कि विश्व भर के तमाम जो भाषाएं हैं, उन भाषाओं में जो रचना की जाती है उस बेस्ट रचना को अंग्रेजी में अनुवाद करना होता है। यानी पूरे विश्व की किसी भी भाषा की जो रचना है, कोई अच्छी रचना हो, उस रचना का अंग्रेजी में अनुवाद जो किया हुआ होगा उसको मिलेगा। यानी जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो इनकी रचना है इसका नाम है हार्ट लैम्प। और यह जो रचना थी यह मूल रूप से कन्नड़ भाषा में लिखी गई थी और इसको जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया दीपा भास्ती ने। तो कभी कभी आपको एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है, और ऑप्शन में फिर आपको हो सकता है बानू मुश्ताक, ऑप्शन में ही ना हो तो वहाँ पर दीपा भास्ती, यहाँ पर आप देख सकते हैं दीपा भास्ती सही उत्तर होगा आपका। ठीक है, तो क्या करना होता है कि अगर ये रचना ऑलरेडी अंग्रेजी में हुई हो तब तो ठीक है, अगर अंग्रेजी में रचना नहीं है तो कोई अधिकांशतः क्या होता है कि किसी भी रचना, मलयालमी, हिंदी, उर्दू, किसी भी रचना को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके फिर इसको देना होता है, तब अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिलता है। इस पुरस्कार को वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार यानी इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ कहते हैं। बल्कि पहले जो इसका नाम था, शुरुआत में जब 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी तब इसका जो नाम था वो था इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज़, यानी कहीं कहीं पे लिखा होता है मैन बुकर पुरस्कार। तो आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही हैं। अब ये तो आपको पता चल गया कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है इस वर्ष 2025 का दिया गया है, भारतीय लेखिका को दिया गया है, और यह दिया जाता है किसी भी भाषा का अंग्रेजी में अनुवाद की हुई रचना को। इसके प्राइज़ की बात करें तो दोस्तों 50,000 पाउंड जो है, इसमें जो हमारा ब्रिटेन का जो पाउंड है वो दिया जाता है, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड मिल करके इस पुरस्कार को देते हैं। बेसिकली आप कह सकते हैं कि यूनाइटेड किंगडम देता है, यूके। तो इस प्राइज़ में जो 50,000 रुपया मिलता है वो 50-50 आधा आधा जो है दोनों में बांट दिया जाता है। एक जो उसके अनुवादक होते हैं और जो जिनकी मूल रचना होती है उनको बांटा जाता है। अब एक चीज़ तो आपका क्लियर हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार आपको समझ में आ गया। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत कब होती है एग्जाम में, जब वो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ना पूछ के सीधे सीधे पूछ लेता है बुकर पुरस्कार। जैसे हिंदी में पूछेगा तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ कहेगा, अगर सीधे सीधे वैसे पूछे तो खाली पूछ लेगा बुकर पुरस्कार। अब बुकर पुरस्कार की बात हम करें तो दोस्तों 2024 का जो है वो मिल चुका है, 25 में अभी नहीं आया है, यानी 24 वाला 25 में पूछेगा आपको। तो जो लास्ट टाइम अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की अगर हम बात करें, खाली बुकर प्राइज़ लिखा हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो सामंथा हार्वे को दिया गया था, उनकी जो रचना है ऑर्बिटल। अब क्या अंतर होता है इन दोनों में, तो दोस्तों इन दोनों में अंतर सबसे बड़ा ये होता है कि जो सिंपल बुकर प्राइज़ होगा वो केवल अंग्रेजी रचना को ही दिया जाएगा। अगर अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य में रचना है, उर्दू, मलयालम, कन्नड़, जापानी, कहीं भी किसी लैंग्वेज में है तो नहीं मिलेगा। कौन सा? बुकर प्राइज़। और अगर यही इंटरनेशनल, वर्ड से ही पता चल रहा है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ लिखा होगा, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार लिखा होगा, तो यह किसी भी भाषा में हो सकता है, परंतु उसका अंग्रेजी में अनुवाद जो हुआ होगा उस रचना को मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ जो कल मिला है, अनाउंस हुआ है, भारतीय लेखिका को मिला है, बानू मुश्ताक को। और अगर यहीं पर आपको क्वेश्चन पूछे कि वर्ष 2024-25 के लिए या 24 के लिए बुकर पुरस्कार किसे दिया गया, तो सामंथा हार्वे को मिला है और उनकी रचना है ऑर्बिटल।
इसमें भी 50,000 पाउंड की धनराशि दी जाती है और ट्रॉफी मिलती है। वो उसी व्यक्ति को मिलती है जो होता है, इसमें 2 लोग नहीं होते हैं। तो इस तरीके से आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका कोई कन्फ्यूजन होगा तो क्लियर हुआ होगा। जिस प्रकार से हमें कन्फ्यूजन होता है, इसी प्रकार से छात्रों को भी कन्फ्यूजन होता है, ऐसा मेरे माइंड में आया और इसलिए मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनानी चाहिए। अगर मेरा प्रयास आपको ये अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने जो है बहुकीमती कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।